समय आ गया है शिष्यों, देखना यह है कि कौन होगा वो जो मेरी शिक्षा पर खरा उतरेगा। कौन होगा वो जो मेरी गुरु दक्षिणा देने में सक्षम होगा। कौन होगा वो जो पांचाल नरेश द्रुपद को परास्त करके बंदी बनाकर मेरे समक्ष लेकर आता है। कौन होगा वो? प्रयाण करो। रुको। स्वागत है कुरु राजकुमार। स्वागत स्वागत नहीं, अपने शत्रु से युद्ध किया जाता है पांचाल नरेश। परंतु तुम हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र के पुत्र हो, और जहां तक हमें स्मरण है हमारी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है। मुझसे ना सही, परंतु मेरे गुरु से अवश्य है। वो ब्राह्मण द्रोणाचार्य स्वयं तो हमारा बाल भी बांका न कर पाया, परंतु अब लगता है तुम्हें अपने बातों के व्यू में उलझाकर तुम्हारे द्वारा अपना प्रतिशोध हमसे लेना चाहते हैं। प्रतिशोध उनका सही, परंतु मेरे लिए ये गुरु दक्षिणा है। ठीक है, यदि तुम युद्ध ही चाहते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। आक्रमण! युद्ध कौशल और बल दोनों तुम में है दुर्योधन, परंतु लगता है तुम्हारे आचार्य द्रोण ने तुम्हें गदा युद्ध में प्रवीण नहीं किया। तुम्हें और प्रशिक्षण की आवश्यकता है दुर्योधन। यदि चाहो तो वो प्रशिक्षण हमसे ले सकते हो। यदि तुम हस्तिनापुर के होने वाले सम्राट हो तो हमें हस्तिनापुर के भविष्य पर दया आती है। प्रणिपात, पांचाल नरेश द्रुपद ने संदेशा भिजवाया है।
असफल। पहली असफलता, पांचाल नरेश द्रुपद की शक्ति को कम आंकना, और दूसरी असफलता, अपने इन शिष्यों की क्षमता को अधिक आंकना। दया आती है द्रोण, क्या अपने इन्हीं शिष्यों की क्षमता पर तुम पांचाल नरेश द्रुपद को ललकारने की चेष्टा कर रहे थे? लज्जा आती है द्रोण, तुम्हें अपना सहपाठी कहते हुए। कभी हमने साथ में शिक्षा ग्रहण की थी, अब क्या करो? भिक्षा मांगोगे? अपने प्राणों की या अपने इन 100 शिष्यों के प्राणों की? भिक्षा कैसे मांगते हैं ये तो स्मरण होगा ना? या इतने वर्ष राज आश्रम में रहने के पश्चात भिक्षा मांगने में भी असफल रहोगे, आचार्य द्रोण? असफल तुम्हें होना है द्रुपद। मेरे शिष्यों की योग्यता को तुमने कम में आंका है। और रही बात भिक्षा की, तो समय बताएगा कि द्रोण पांचाल नरेश के समक्ष भिक्षा मांगता है या पांचाल नरेश हाथ जोड़कर द्रोण के शरण में आता है। तुमने गुरु का अपमान किया था और उसी अपमान का प्रतिशोध लेने आए हैं मेरे ये शिष्य। तो तुम्हारे तुनीर में अब भी एक बाण शेष है। एक नहीं द्रुपद, 5। तो चुनौती प्रस्तुत करो। विजय बाबा, मुझे मेरी गुरु दक्षिणा प्रदान करो। द्रुपद। पांचाल नरेश, प्रणाम स्वीकार करें। आश्चर्यचकित मत होइए पांचाल नरेश, किसी समय आप मेरे गुरु के गुरु बंधु रहे हैं। किसी समय मेरे गुरु ने आपको मित्रता का पात्र समझा है, इसलिए आप मेरे सम्मान के पात्र सदैव रहेंगे। अब भी और पराजित होने के पश्चात भी। द्रोण के तुनीर में 5 बाण शेष थे, आया केवल एक। हाँ, क्योंकि हम 5 भिन्न नहीं, एक हैं, एक मुट्ठी जिसकी प्रत्येक उंगली में समान शक्ति है। उन 5 में से कौन सी उंगली पांचाल नरेश द्रुपद की ओर उठी है?
मध्यमा, यदि हमारे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर आपको अपराजित कर देते तो आप उल्हाना देते कि आपके साथ अनीति हुई है, और यदि सबसे कनिष्ठ सहदेव आपको पराजित कर देता तो हमारे गुरु के गुरु बंधु का घोर अपमान हो जाता। इसलिए हम पांचों में से मध्य क्रम का पुत्र आपको युद्ध की चुनौती देता है। तर्क अद्भुत है बालक। नाम क्या है तुम्हारा? पांडुपुत्र द्रोण शिष्य अर्जुन। बहुत समय पश्चात ऐसा संस्कारी, सक्षम और विनम्र राजकुमार देखा है। मेरे संस्कारों का परिचय तो मेरे प्रणाम ने दे दिया, मेरे कौशल का परिचय मेरे बाण देंगे। युद्ध आरंभ करो अर्जुन। अद्भुत, अद्भुत वीर। जीवन में प्रथम बार ऐसा हुआ है कि कोई धनुर्धर पांचाल नरेश द्रुपद के हाथों से उसका धनुष गिरा सका। अब बार बार इस अनुभव के लिए तैयार रहें पांचाल नरेश। असंभव। ये तो नागपाश, नागपाश है ये द्रुपद। दक्षिणा स्वीकार करें गुरुदेव। अश्वत्थामा को संदेश भिजवाया जाए। शीघ्र अतिशीघ्र उसका राज अभिषेक होगा।
वो भी इस स्थान पर। रुक जाओ द्रुपद। कहां जा रहे हो? अभी भी हमारे बीच बहुत कुछ शेष है। पांचाल पर तो विजय प्राप्त कर चुके हो द्रोण, अब क्या शेष है? तुम्हारा अहंकार, उस पर विजय पाना शेष है, जिसे मैं पाकर रहूंगा। यदि तुम्हारे शब्दों में कहूं तो मित्रता बराबर वालों से की जाती है, बराबर वालों से। यही कहा था ना तुमने उस रात सभा में जब मैं तुमसे सहायता मांगने आया था, और तुम्हारे यही शब्द वर्षों से मेरे कानों में तीर की भांति चुभ रहे हैं, बराबर वालों से। तो समय का चक्र देखो, आज तुम कहां और मैं कहां। आज मैं एक राजा का पिता हूं, राजा का, और तुम कुछ भी नहीं द्रुपद। इसलिए मैं भारद्वाज पुत्र द्रोण, हस्तिनापुर राजगुरु द्रोण, पांचाल का आधा राज्य द्रुपद को दान में देता हूं। उस द्रुपद को जिसे मैंने कभी अपना मित्र माना था। तुम राजा बनकर सब कुछ भूल गए द्रुपद, हमारी मित्रता, हमारे वचन, परंतु इस द्रोण को वो सारे वचन स्मरण है। प्रत्येक वस्तु आधी आधी बांटेंगे। ये दान पाकर प्रसन्न तो होना द्रुपद। मैंने अपना जीता हुआ आधा राज्य तुमसे बांटा द्रुपद। अब तुम उस अपमान के दंश को भी भोगोगे जिसका आधा मैं कई वर्षों से भोगता आया। अपने इस आधे पांचाल का आनंद उठाओ पांचाल नरेश। ना 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 ना, अर्ध पांचाल नरेश। बोलो हस्तिनापुर की, हस्तिनापुर की, हस्तिनापुर की, हस्तिनापुर की, हस्तिनापुर की। तुम्हारे मुख से ध्वनि क्यों नहीं निकल रही अर्ध पांचाल नरेश? याद है ना तुम्हें, जिससे दान प्राप्त होता है उसकी जय की जाती है। याद है ना? हस्तिनापुर की जय। उत्तम, अति उत्तम। मेरी गुरु दक्षिणा पूर्ण हुई, गर्व है मुझे तुम पर। ये द्रुपद, अश्वत्थामा का राज अभिषेक भी संपन्न हुआ।
हमें शीघ्रता से हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करना होगा, क्योंकि वहां एक और युवराज अभिषेक शेष है। मुझसे छीन लिया गया। अब युधिष्ठिर युवराज बनेगा। युधिष्ठिर युवराज बना या दुर्योधन को स्वीकार नहीं है। आप कहें तो अभी इन्हें युद्ध में वीर गति दे दे भ्राताश्री। नहीं, अब साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग होगा, केवल बल का नहीं, छल का प्रयोग होगा। हमारे हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान से पूर्व 2 संदेश तैयार करेंगे। पहला, मामा शकुनी को, जिसके छल पर मुझे पूर्ण विश्वास है, और दूसरा उसको जिसके बल पर मुझे पूर्ण विश्वास है, अंगराज कर्ण को। ये प्रहार तुम पर नहीं मगधराज, उस व्यवस्था पर है जो जाति और कुल का भेदभाव करती है और शक्तिहीन का शोषण करती है। ये प्रहार उस अन्याय पर है जो एक वीर को धनुष उठाने की अनुमति नहीं देती, क्योंकि वो एक सूत पुत्र है। ये प्रहार उस अनीति पर है जो एक सूत बालक के कंठ में पिघला हुआ स्वर्ण भर देती है, क्योंकि उसने वेद पाठ करने का साहस किया। तुम विजय नहीं हो सकते कर्ण, क्योंकि पराजय मैंने स्वीकार नहीं की और वध तुम मेरा कर नहीं सकते।
महाबलियों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है कि उनकी दुर्बलता सबको ज्ञात होती है। मैं जानता हूं आप जरासंध हैं। जरा ने आपके शरीर की संधि की है, इसलिए आपको मारा नहीं जा सकता, बस चीरा जा सकता है। रुक जाओ कर, रुक जाओ। मैं पराजय स्वीकार करता हूं। महाबलियों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है कि उनकी दुर्बलता सबको ज्ञात होती है। मैं जानता हूं आप जरासंध हैं। जरा ने आपके शरीर की संधि की है, इसलिए आपको मारा नहीं जा सकता, बस चीरा जा सकता है। रुक जाओ कर, मैं पराजय स्वीकार करता हूं। कर रही हो? बस जांच रही हूँ कि जिसे अंक का मुकुट पहनाया जाएगा उसका मुख मेरे कर्ण से मिलता है ना, कहीं उसके मुख पर घाव तो नहीं लगे। दिवस कर्ण, 21 दिवस तक तुम युद्ध करते रहे, क्या ये अधिक नहीं था?
अपने चारों ओर देखो रुशाली, अंगवासियों के मुख पर कितनी प्रसन्नता है आज। इस प्रसन्नता के लिए मैं 21 दिन तो क्या 21 जन्मों तक युद्ध कर सकता हूं। तुमने अच्छा प्रदर्शन किया कर्ण। क्योंकि मुझे अच्छा प्रशिक्षण मिला। निश्चित रूप से तुम एक विकट योद्धा होगा। अपने जीवन में तुम जैसे शूरवीर और हठी योद्धा से मेरा आज तक सामना नहीं हुआ, और तुम जैसे योद्धा के हाथों पराजित होना अपमान का नहीं अपितु गर्व का विषय है। संसार जरासंध को बहुत ही कठोर और धुरंधर योद्धा समझता आया है, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जरासंध शक्ति का पुजारी है। और आज तुमने अंग की आत्मनिर्बलता ही नहीं अपितु जरासंध का सम्मान भी पा लिया है। अंगराज, मगध की मित्रता स्वीकार करो, और इस मित्रता के चिन्ह स्वरूप मैं तुम्हें मगध की मालिनी नगरी भेंट करता हूं। मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता मगधराज। मैं अंग का शासक हूं। जब तक अंग को सम्मान नहीं मिल जाता, मैं आपका सम्मान स्वीकार नहीं कर सकता। गंगापुत्र भीष्म, ये दुर्लभ रत्न कहां से प्राप्त हुआ? क्या आपके तुनीर में ऐसे और भी अस्त्र हैं? कहिए अंगराज, मैं क्या अर्पण करूं आपको? अंगवासियों को जीवन का अधिकार। मैं चाहता हूं कि उस बांध को तोड़ दिया जाए जो अंग की समृद्धि को रोक रहा है। अंगराज, ये बांध केवल अंग की समृद्धि का स्रोत नहीं है। यदि इस बांध को तोड़ दिया गया तो मगध अपने एक बड़े संसाधन से हाथ धो बैठेगा। जो मैं मांग रहा हूं वो तो ब्याज भी नहीं, जो वर्षों तक अंग से छीना गया है। और विजेता होने के नाते शर्त रखने की स्थिति में आप नहीं, मैं हूं। धनुर्विद्या के साथ साथ कूटनीति में भी कुशल हो तुम अंगराज। ठीक है, परंतु इस मांग के बदले मेरी भी एक मांग है कि मुझे जब भी तुम्हारी सहायता की आवश्यकता पड़ी, तुम एक बार मेरी सहायता करने अवश्य आओ।
मुझे स्वीकार है। तो वचन दिया मित्र, तुम एक बार मेरी सहायता के लिए आओगे और ये जरासंध हर बार तुम्हारी सहायता के लिए प्रस्तुत होगा। तो आप ये बांध कब तोड़ेंगे आप? इस बांध को गिराने के लिए तुम्हारा केवल एक ही बाण पर्याप्त होगा अंगराज। अंगवासियों, भगत नरेश का कहना है कि मेरा एक बांध उस बांध को तोड़ने के लिए पर्याप्त है, परंतु मेरा कुछ और मानना है। वर्षों तक जिस बांध के आगे आप हाथ फैलाए खड़े रहे कि वो आपकी प्यास बुझा सके, वो आज एक बार फिर आपके सामने खड़ा है। परंतु अब समय आ गया है कि आप अपने फैले हुए हाथों को मुट्ठी बनाकर स्वयं उस बांध को तोड़ दें जो आपकी प्यास और जल के मध्य खड़ा है। तो आगे बढ़िए और तोड़ दीजिए उस चट्टान को जो अंगवासी और अंग के भविष्य के मध्य खड़ा है। एक नई जीवन धारा का स्वागत कीजिए। प्रहार करो। मैंने अपना अनुज और आपने अपना पुत्र खोया, और उस समय हम दोनों असहाय खड़े थे। हम बीते हुए कल को तो नहीं बदल सकते, परंतु जो कल आने वाला है वो हमारे हाथ में है। शोन की मृत्यु का प्रतिकार करने के कई अवसर मिलेंगे मुझे, परंतु ये अवसर आपका है।